और आज जो जानकारी मिलेंगे वो है हार्ट के बारे में। हार्ट, जिसे हृदय या दिल के नाम से भी जानते हैं। मेडिकल की भाषा में कार्डियक भी कहा जाता है। कार्डियक यानी हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो दिल से संबंधित या हार्ट से संबंधित या हृदय से संबंधित जो वाक्य है मेडिकल में, जिसे हम लोग कार्डियक के नाम से जानते हैं, तो ये जो हार्ट होता है हमारे शरीर का महत्वपूर्ण ऑर्गन्स होते हैं, महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिनके बगैर जिंदगी का कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, जो दिल होता है, हमारे शरीर को काम करने के लिए ब्लड पंपिंग करने काम करते हैं। शरीर के हर कोशिकाओं में जो काम होता है ना, वो हार्ट की वजह से होता है। क्योंकि हार्ट जब ब्लड को पंप करके शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है, तब शरीर के विभिन्न भाग ब्लड के माध्यम से अपना प्रॉपर मटेरियल रिसीव करता है और अपना प्रॉपर काम करता है, ठीक है। तो ये हार्ट का मुख्य काम क्या है? ब्लड को पंप करना, क्या प्योर ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में भेजना और शरीर के इम्प्योर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करना, रिसीव करना, ये दो मुख्य काम, ठीक है। वो काम के बाद में देखेंगे। पहले हार्ट जो होता है हमारे शरीर के थोरेसिक रीजन में, थोरेसिक सीने के एरिया में थोड़ा लेफ्ट साइड, लेफ्ट चेस्ट के निचले भाग में, लोअर साइड, लेफ्ट साइड चेस्ट के लोअर साइड पिछले भाग में स्थित होते हैं। इनका कुछ भाग स्टर्नम के राइट साइड पे फिक्स होते हैं, यानी कि ये हमारी स्टर्नम के लेफ्ट साइड में ज्यादातर फिक्स रहते हैं, मगर कुछ भाग राइट साइड में भी होता है। ये हमारे मुट्ठी के आकार के होते हैं। क्या? मुट्ठी के आकार के होते हैं। इनका वजन अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। इनका जो एवरेज जो वजन है 350 ग्राम तक होता है। कितना? 350 ग्राम तक होता है। जबकि लेडीजों में कम से कम 20-30 ग्राम कम रहते हैं पुरुषों की अपेक्षा, एवरेज वजन। तो हो सकता है महिलाओं में 310 ग्राम होंगे, तो पुरुषों में 340 या 350 ग्राम हो सकते हैं। ये शरीर की बनावट पर निर्भर है कि हेल्दी है कि पतले हैं। उनके आधार पर हार्ट का वजन कम या ज्यादा हो सकते हैं। सामान्य जो एवरेज जो वजन होता है 350 ग्राम पुरुषों में होता है, महिलाओं में 310 या 320 ग्राम के आसपास हार्ट का वजन होता है, जो एक मुट्ठी के आकार के होते हैं। अगर मुट्ठी को रखेंगे तो उतने ही साइज में हमारा हार्ट स्टर्नम के लेफ्ट साइड, कुछ राइट साइड में फिक्स होते हैं, ठीक है। ये अंदर से खोखला रहता है, जो चेंबर में बटा होता है, अलग अलग चेंबर में बटा होता है, अंदर खोखला रहता है। इसे ही हालो एम्प्टी के नाम से जानते हैं। हालो यानी खोखला, एम्प्टी यानी खाली भाग। ये एक खोखला खाली भाग के रूप में बना हुआ आकृति होते हैं, जिनमें ब्लड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? ब्लड भरा रहता है। और ये जो बना होता है वो कार्डियक मसल का बना होता है। किस चीज का बना होता है? कार्डियक मसल का बना होता है, ठीक है। ये होता है हालो एम्प्टी, ठीक है, होता है कार्डियक मसल का बना होता है, ठीक है। जिनका जो वजन होता है 350 ग्राम के आसपास होता है, एवरेज वजन, जो मुट्ठी के आकार के होते हैं, ठीक है। जो हार्ट होते हैं हमारे शरीर का प्रमुख ऑर्गन है, जैसे कि आपको बताया है। और प्रमुख क्यों है? क्योंकि हार्ट के पंपिंग करने से ही शरीर के विभिन्न अंगों तक प्योर ब्लड जाता है। प्योर ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेट ब्लड, ऑक्सीजनेट ब्लड, ठीक है। प्योर ब्लड, प्योर ब्लड को क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग प्योर ब्लड के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध ब्लड। शुद्ध ब्लड को प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जबकि अशुद्ध ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड, जिसे हम लोग इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, है ना। इम्प्योर ब्लड को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखना, कभी भी अगर शब्द आता है इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड, तो समझ जाना इम्प्योर ब्लड का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, और ऑक्सीजन ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहता है। कि प्योर ब्लड में क्या रहता है? ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहता है, और इम्प्योर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहता है। ये आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो हार्ट क्या काम करता है? सबसे पहले बात तो हार्ट जो होता है ना,
ये क्या करता है, पहले ब्लड का पंपिंग करता है। क्या करता है, ब्लड का पंपिंग करने का काम करता है, पहला काम। ठीक है, इनके बाद क्या करते हैं, जब ब्लड पंपिंग करते हैं तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, शरीर के डिफरेंट भाग में लेके जाता है। यानी कि ब्लड को जब पंपिंग करेगा तो प्योर ब्लड शरीर के विभिन्न भागों में भेजेगा। ठीक है, तो ब्लड हार्ट क्या करेगा, प्योर ब्लड को शरीर के डिफरेंट पार्ट में भेजेगा आर्टरी के माध्यम से। किसके माध्यम से, आर्टरी के माध्यम से। ठीक है, और उसी प्रकार हार्ट क्या करेगा, शरीर के जितने भी है, शरीर के डिफरेंट पार्ट के या सेल्स से क्या करेगा, सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेगा। ठीक है, क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेगा इम्प्योर ब्लड के माध्यम से। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना कि हार्ट जो होता है उनका मुख्य एक ही काम है, एक तो ब्लड को पंप करना जिसके माध्यम से प्योर ब्लड शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा, और दूसरा है शरीर में जो काम करने के बाद जो इम्प्योर ब्लड बनता है उनको कलेक्ट करता है ताकि उनको शुद्ध करने के लिए लंग्स में भेजा जा सके। कहाँ भेजा जा सके, लंग्स में भेजने के लिए इम्प्योर ब्लड को लंग्स में भेजा जाता है। ये मुख्य काम हार्ट का होता है। तो कौन सा दो काम, एक तो प्योर ब्लड को शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए पंपिंग करते हैं, और दूसरा इम्प्योर ब्लड जो हार्ट में आया हुआ है उसको लंग्स में भेजा जाता है ताकि वो इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में बदल सके। तो इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में कहाँ बदलता है, लंग्स में, याद रखना। ठीक है, और हार्ट का तो मुख्य काम है पंपिंग, ये याद रखना। तो हार्ट का प्रमुख काम क्या है, ब्लड का पंपिंग करना जिसके माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों को काम करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, और शरीर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करके उन्हें लंग्स में भेजा जाता है ताकि उनको प्योर ब्लड में बदल सके। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये जो हार्ट होता है ये मुख्य रूप से क्या होता है, वो 3 अलग अलग लेयर से बना होता है। कितने लेयर से, 3 अलग अलग लेयर से बना होता है। तो मैं आपको समझने की दृष्टिकोण से बता देता हूँ कि ये कौन कौन सा लेयर है। ठीक है, कौन कौन से लेयर है, इनको मैं पूरा जो शरीर में जो हार्ट है उसका शेप ना बना करके आपको समझने की भाषा में जो हार्ट है वो बताने की कोशिश करूंगा। तो आपको बस इतना समझना कि ये हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहली बात तो हार्ट जो होता है ये 3 अलग अलग लेयर से बना हुआ होता है। इस तरह से हमारे शरीर में हार्ट होता है, समझ लीजिए। क्या है, हार्ट। कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। ठीक है, तो हार्ट के कितने लेयर होते हैं, 3 अलग अलग लेयर होता है। समझने की दृष्टिकोण से मैं आपको तीनों लेयर आपको बता देता हूँ। ये सेकंड लेयर हो गया, ठीक है, और ये तीसरा लेयर हो गया। ठीक है, इस प्रकार हार्ट के कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। तो सबसे बाहर का जो लेयर होते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक है, जो बीच का जो लेयर होते हैं उनको बोलते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम बीच के लेयर को, और अंदर का जो लेयर होते हैं ना इसे हम लोग बोलते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम। ठीक है, इस प्रकार हार्ट के कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। मगर ध्यान देना, हार्ट के ऊपर में जो ऊपर का जो लेयर है ना, सबसे बाहरी जो लेयर जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, उनके ऊपर एक चिकना और चिकना एक पदार्थ चिपका रहता है। चिकना परत एकदम पतला, जो हार्ट का मेम्ब्रेन तो नहीं बोलेंगे, मगर उनके ऊपर एक चिकनाहट के रूप में एक क्या लगा रहता है, एकदम पतला एक पदार्थ चिपका रहता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सूल। कैप्सूल का मतलब एक कवर होता है, तीनों जो सबसे ऊपर के कवर को ढके रहने वाला एक और कवर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कैप्सूल के नाम से जानते हैं सरल भाषा में। मगर यहाँ कैप्सूल नहीं बोलेंगे, यहाँ पर उनको बोलेंगे एपिकार्डियम। क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम। सबसे ऊपर लेयर में इस प्रकार से एक पतला चिपचिपा पदार्थ चिपका रहता है जिसके कारण हार्ट का जो ऊपर का लेयर एकदम चिकना दिखाई देता है, एकदम चिकना और नरम महसूस होता है। तो उनके हार्ट के सबसे ऊपर लेयर में जो चिपका हुआ जो पदार्थ होता है ना, उसकी वजह से होता है, जिनसे हम क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम। क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम के नाम से। तो
तो ये नहीं समझना कि हार्ट के 4 लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं, मगर सबसे बाहरी लेयर को ढके रहने वाले एक कवच होता है, एक कवच होता है जिसे हम लोग एपिकार्डियम के नाम से जानते हैं। तो आप समझ जाना कि हार्ट के 3 अलग अलग लेयर होते हैं। सबसे बाहरी लेयर को हम लोग पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं, बीच वाले जो लेयर है उसे मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं, और अंदर के जो लेयर होते हैं जिसे हम लोग एंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, मायोकार्डियम बीच वाले लेयर को। अब ये जो हार्ट की 3 लेयर है ये आपको समझ में आ गया। और ये जो जितना भी लेयर है वो कौन से मसल से बना हुआ है? कार्डियक मसल से बना हुआ है। सभी क्या है? तीनों मसल से। हाँ, सब मसल से बना हुआ रहता है। जो बाहर के जो लेयर होता है वो हार्ट के अंदर के जो लेयर है उनको सुरक्षा का काम करते हैं। पेरिकार्डियम क्या करता है? हार्ट के अंदर के गतिविधियों को, अंदर के फंक्शन को एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, बीच का जो लेयर होता है मायोकार्डियम, जो मसल का भाग बना होता है, जहाँ पर उनका फंक्शनल यूनिट होता है। क्या होता है? फंक्शनल यूनिट, जहाँ पर ब्लड का सप्लाई रहते हैं ज्यादातर। इसमें बीच वाले में हार्ट का जो बीच वाला जो लेयर होता है ना वो हार्ट का फंक्शनल लेयर होता है। और अंदर का जो लेयर होता है क्या होता है? हार्ट के अंदर का सरफेस बनाता है जो क्या काम करता है? इसमें ब्लड कैपिलरी का जाल बिछा रहता है, जिसके वजह से पूरे मसल्स को, हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई होता है और ब्लड को मिलने वाले प्योर ब्लड के माध्यम से हार्ट अपना प्रॉपर वर्क करता है। ठीक है, तो शरीर के कोई भी मसल हो या कोई भी सेल्स हो या कोई भी टिश्यू हो, उनको काम करने के लिए प्योर ब्लड चाहिए, ऑक्सीजनेट ब्लड चाहिए। ठीक है, तो हार्ट को भी काम करने के लिए ये तीनों प्रकार के जो लेयर है ना उनको भी काम करना है, तो उनको भी प्योर ब्लड मिलना चाहिए। तो ये सब लेयर में, हार्ट के लेयर में जो मौजूद ब्लड सर्कुलेशन है या ब्लड वेसल का जो जाल है उनके माध्यम से प्योर ब्लड मिलता है, तब जाकर के हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन, डायलेशन, पंपिंग होगा। ठीक है, मगर ये डायरेक्ट पंपिंग नहीं करेगा, उनको नर्व के माध्यम से ऑर्डर आता है कि कब उनको सिकुड़ना है और कब उनको फैलना है। जब तक नर्व का कमांड नहीं मिलेगा तब तक हार्ट नहीं सिकुड़ेगा, ना ही फैलेगा। ठीक है, मगर ये यही मेम्ब्रेन में ही कॉन्ट्रैक्शन, डायलेशन होता है, ये आपको ध्यान देना है। अभी हार्ट के 3 लेयर आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हार्ट को बीचों बीच एक बीच में दीवार होता है। क्या होता है? हार्ट के बीचों बीच एक बीच में एक दीवार होता है, इस तरह से दीवार होता है, पर्दा होता है। ये जो बीच के जो दीवार होता है ना, इसे क्या बोलते हैं? हार्ट 2 भाग में बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? 2 भाग में बढ़ जाता है। एक तो बढ़ जाता है राइट चेम्बर और दूसरा जो होता है ना वो लेफ्ट चेम्बर में बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखना। इसकी वजह से बीच में जो दीवार है ना उसकी वजह से हार्ट जो होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड ऐसे 2 भागों में बढ़ जाता है। तो राइट साइड के चेम्बर और लेफ्ट चेम्बर में बढ़ जाता है, और हार्ट को बीच से बांटने वाली जो दीवार है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टम। इसको क्या बोलेंगे? सेप्टम। सेप्टम, बीच की दीवार क्या बोलते हैं? सेप्टम कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान देना। हार्ट का 3 लेयर होते हैं और हार्ट के बीचों बीच बांटने वाले जो दीवार होते हैं जिसे सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट राइट और लेफ्ट चेम्बर में बट जाता है। अब हार्ट को बीचों बीच इस प्रकार हार्ट को बीचों बीच एक और दीवार के रूप में, पर्दा के रूप में, मेम्ब्रेन के रूप में ऊपर और नीचे भाग में बांट दिया जाता है। ठीक है, हार्ट को ऊपर चेम्बर और लोअर चेम्बर में बांटा जाता है। किसके द्वारा? ये एक प्रकार से दीवार है, एक प्रकार से ये एक प्रकार से दूसरा दीवार है जो हार्ट को बीचों बीच वर्टिकल सेक्शन में बांटते हैं, जिसकी वजह से हार्ट क्या हो जाता है? ऊपर और नीचे के चेम्बर में बट जाता है। बीचों बीच बांटने वाली जो दीवार है एक खड़ी दीवार होता है। खड़ी दीवार को क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आड़ा दीवार होता है। जो आड़ा दीवार होता है ना जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिफिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिफिस बोलते हैं। याद रखिए, नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओरिफिस। लाइनर को क्या बोलेंगे इसको? हाँ, किसको? ये बीच खड़ी को बोलेंगे सेप्टम, और ये
आड़ा जो दीवार होता है ना उसे बोलते हैं ओरिफिस। अब इस प्रकार हार्ट के कितने चेंबर बन गए? चार चेंबर। ठीक है, कैसे? दो ऊपर में और दो नीचे में। ठीक है, अब ऊपर के जो चेंबर जो होते हैं ना उसे हम लोग बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम। एट्रियम याद रखना, ऊपर के चेंबर को क्या बोलते हैं? एट्रियम के नाम से जानते हैं, एट्रियम। अब ये कौन सा साइड है? ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट एट्रियम कहलाएगा, और ये राइट साइड है तो ये राइट एट्रियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऊपर दो चेंबर होते हैं, ऊपर के चेंबर को क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं। राइट साइड के एट्रियम को राइट एट्रियम और लेफ्ट साइड के एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार ओरिफिस के नीचे दो चेंबर है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, है ना? तो नीचे का जो चेंबर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। अब ये राइट साइड का है तो इसे क्या बोलेंगे? राइट वेंट्रिकल। और ये लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल है तो लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल लेफ्ट में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार चार चेंबर का नाम आपको याद हो जाएगा। ध्यान में आ गया? चार चेंबर, तो ऊपर राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, ऊपर के भाग पे एट्रियम है तो राइट साइड के राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड के लेफ्ट एट्रियम। इसी प्रकार नीचे के भाग को क्या बोलते हैं? दोनों भाग क्या है? वेंट्रिकल है। और ये राइट साइड के वेंट्रिकल, ये लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल, बीच में जो दीवार है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देना, ये चार चेंबर आपको ध्यान में आ जाएगा। इसके बाद है, इसके बाद चार भाग में बढ़ गया। अब इसी चारों भाग का ही खेल है कि ब्लड कैसे कहां आता है और कैसे जाता है। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे कि जो हमारे शरीर में, शरीर के जितना भी अंग काम करता है, जितना भी सेल टिश्यू काम करता है, तो उनमें जो पदार्थ बनता है ना, ऑक्सीजनेटेड पदार्थ बनता है, ऑक्सीजन नहीं डीऑक्सीजनेट। जब कोई भी सेल कोशिका काम करता है तो कचरा निकलता है, उन कचड़ों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है या अन्य पदार्थ है, उन सबको इकट्ठा करके जो ब्लड कलेक्ट करता है, और इकट्ठा किए गए खराब पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं, जिसके कारण ब्लड जो होता है डीऑक्सीजनेट ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। हम ऑक्सीजन लेते हैं अपने कार्यों के लिए और बाहर कचरे के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ऐसी क्रिया शरीर के हर एक सेल में है। शरीर के हर एक सेल ऑक्सीजन रिसीव करते हैं अपने काम के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं ताकि वो कचरा है। तो सेल में भी श्वास प्रक्रिया होते हैं, क्या सेल्स में भी रेस्पिरेशन होते हैं। तो सेल और टिश्यू में रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? टिश्यू रेस्पिरेशन। सेल्स या टिश्यू में होने वाले रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? टिश्यू रेस्पिरेशन होते हैं। टिश्यू अपने काम के लिए ऑक्सीजन को रिसीव करता है ब्लड के माध्यम से, और जब काम कर लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके ब्लड में छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार टिश्यू से निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो पकड़ करके ब्लड में डालता है, ब्लड के माध्यम से यही ब्लड इम्प्योर ब्लड में बदल जाता है और वो हार्ट में आता है। ठीक है, तो ये हार्ट जो होता है ना, हार्ट के ऊपर की तरफ का शरीर के जो इम्प्योर ब्लड है और हार्ट के नीचे के अंगों के इम्प्योर ब्लड है, दोनों साइड से आएगा। हार्ट जो होता है पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई कर रहा है पंपिंग करके, तो हार्ट ऊपर के भाग में दोनों हाथ है, सीना है, गर्दन है, चेहरा है, ब्रेन है, उधर ब्लड सप्लाई करेगा प्योर ब्लड। और हार्ट के नीचे के अंगों में पेट है, किडनी है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, जननांग है, पैर, दोनों पैर है, तो उधर के साइड भी प्योर ब्लड सप्लाई करेगा काम करने के लिए। जब शरीर के नीचे का अंग और शरीर के ऊपर के अंग जब काम करता है तो उससे रिलीज होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिल जाते हैं, और जब ब्लड में मिल जाते हैं तो उस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं या इम्प्योर ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देना कि जो राइट चेंबर होते हैं ना, ये राइट चेंबर, ठीक है, राइट चेंबर जो होते हैं उनमें ऊपर के साइड का इम्प्योर ब्लड और नीचे के साइड का इम्प्योर ब्लड। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से जो नीचे के साइड का जो इम्प्योर ब्लड जो आता है राइट एट्रियम में, ठीक है, वो किसके माध्यम से आते हैं?
इंफेरियर वेना कावा, हाँ वेना कावा कहते हैं, इंफेरियर वेना कावा। वेना कावा क्या है? इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके लाने वाले सबसे मोटा पाइप। शरीर के विभिन्न भागों से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके लाने वाले सबसे मोटे वेसल्स को क्या बोलते हैं? वेना कावा। क्या बोलते हैं? वेना कावा। ठीक है, मगर वेना कावा दो प्रकार के वेना कावा है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक कौन सा? हार्ट के नीचे के अंगों से लाने वाला वेना कावा, और दूसरा हार्ट के ऊपर के अंगों से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके लाने वाला वेना कावा। ठीक है, तो हार्ट के नीचे के अंगों के इम्प्योर ब्लड को लाने वाला जो वेना कावा होते हैं उसे बोलते हैं इंफेरियर वेना कावा या आईवीसी। ठीक है, जहां से ब्लड इंटर करता है, ब्लड इंटर करके राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड आता है। ठीक है, समझने की दृष्टिकोण से क्या समझना? इस हार्ट के निचले अंगों के जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो इंफेरियर वेना कावा के माध्यम से या आईवीसी के माध्यम से जो इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट के अंदर इंटर करता है। उसी प्रकार हार्ट के ऊपर के अंग ब्रेन है, गर्दन है, चेहरे है, गर्दन है, कंधा है, दोनों हाथों के साइड के जो अंग काम करता है और वहां से रिलीज होने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिल जाता है तो इससे ब्लड इम्प्योर हो जाता है। तो शरीर हार्ट के ऊपर के अंगों के जो भी इम्प्योर ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में आता है। किसमें आता है? हार्ट में आता है। और हार्ट में आता है तो उस वेनस कावा को क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं? हार्ट के ऊपर के साइड के इम्प्योर ब्लड जो वेना कावा के माध्यम से आता है तो उस वेना कावा को सुपीरियर वेना कावा के नाम से जानते हैं। तो हार्ट के ऊपर का क्या कहलाता है? सुपीरियर वेना कावा, और हार्ट के नीचे का इम्प्योर ब्लड लाने वाला वेना कावा को इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, याद रखना सुपीरियर, ठीक है, वेना कावा यानी एसबीसी, और एक होता है इंफीरियर वेना कावा यानी आईवीसी। ये याद रख लेना। तो सुपीरियर वेना कावा क्या है? हार्ट के ऊपर के अंगों से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में पहुंचाने वाला वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल। और हार्ट के निचले भागों के अंगों की इम्प्योर ब्लड को हार्ट में लाने वाले जो ब्लड वेसल होते हैं वो होते हैं इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, इंफीरियर यानी निचला भाग और सुपीरियर यानी ऊपरी भाग। इतना आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान आ गया पूरे शरीर का इम्प्योर ब्लड कहाँ आता है? राइट एट्रियम में आता है, जिसे हम लोग आर के नाम से जानते हैं। आर मतलब राइट एट्रियम शॉर्टकट में। यहाँ राइट एट्रियम लिखा हुआ है मगर आप अंदर में भी डाल दीजिए, ये राइट एट्रियम है। आर फॉर राइट, ए फॉर एट्रियम, और राइट एट्रियम में पूरे शरीर का इम्प्योर ब्लड आकर के ये भर जाता है ब्लड से। हाँ, पूरा इम्प्योर ब्लड से ये राइट एट्रियम भर जाएगा। ठीक है, जब राइट एट्रियम इम्प्योर ब्लड से भर जाएगा तो अब क्या होगा? जब हार्ट के ऊपरी वाले भाग में कॉन्ट्रिक्शन होगा, सिकुड़ेगा, तो ये राइट साइड जो भरा हुआ इम्प्योर ब्लड है, ये इम्प्योर ब्लड ये क्या होता है? यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ पर वाल्व होता है। क्या बोलते हैं इनको? वाल्व, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, हाँ, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ये खुल जाता है। अब ये ब्लड यहाँ से आया चाहे यहाँ से आया, ठीक है। अब ये ट्राइकस्पिड वाल्व जब खुलता है तो राइट एट्रियम का जो ब्लड होता है ना, इम्प्योर ब्लड, वो कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल यानी आरवी, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो राइट एट्रियम में जब इम्प्योर ब्लड भर जाता है ना, तो राइट एट्रियम में भरा हुआ जो इम्प्योर ब्लड है, जब राइट एट्रियम या ऊपर के एट्रियम एक साथ सिकुड़ेगा। ठीक है, ऊपर के एट्रियम एक साथ सिकुड़ता है और नीचे का वेंट्रिकल एक साथ सिकुड़ता है। तो एक बार एट्रियम सिकुड़ेगा, एक बार वेंट्रिकल सिकुड़ता है नर्व के ऑर्डर के अनुसार। ठीक है, अब ये क्यों सिकुड़ता है आगे वो आप समझ में आ जाएगा। मगर जैसे ही ऊपर के एट्रियम सिकुड़ेगा तो सिकुड़ने से ये राइट एट्रियम का जो ब्लड है वो कहाँ आ जाता है? राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, और राइट वेंट्रिकल भर जाता है इम्प्योर ब्लड से।
किससे? इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड कौन सा कलर का दिखाई देता है? थोड़ा नीला कलर दिखाई देगा, या हाँ नीला। आप देखते हो ना ऊपर में नीला कलर का वेंस दिखता है। हाँ, तो वेन में कौन सा ब्लड रहता है? डीऑक्सीजनेट ब्लड, इम्प्योर ब्लड वेन में। हाँ ठीक है, तो इसके वजह से ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम इम्प्योर ब्लड से भर जाते हैं, समझ लो। तो आपको अब ये ध्यान देना है कि हार्ट का जो राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है या राइट चेम्बर है, राइट चेम्बर में इम्प्योर ब्लड भरा रहता है, ये आप लोग ध्यान देना। राइट चेम्बर में, राइट साइड चेम्बर में क्या भरा रहता है? इम्प्योर ब्लड। ठीक है, अब जब राइट एट्रियम में जब इम्प्योर ब्लड भर जाता है तब अब क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम सिकुड़ेगा। ठीक है, अब जब राइट एट्रियम का ब्लड इसमें आ जाता है ना राइट वेंट्रिकल में, तो ये वाल्व बंद हो जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वाल्व का मतलब क्या होता है? कपाट, दरवाजा। कोई भी चीज को एक ही साइड जाने के लिए खुलता है और अपोजिट साइड से आने वाले चीज को ऊपर आने से रोकता है। ठीक है, तो ऐसी दरवाजा बना हुआ है जो राइट एट्रियम के ब्लड को तो राइट वेंट्रिकल में आने देंगे, मगर राइट वेंट्रिकल के ब्लड को वापस एट्रियम में जाने से रोकेगा। ठीक है, हाँ जी, बंद हो जाता है। तो ये खुला हुआ है, ये खुला, ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुला नहीं है ब्लड। ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुला तब ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया। ठीक है, अब जब ये भर जाएगा तो ये दरवाजा बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, चिपक जाएगा अपने आप। हाँ जी, नर्व के कमांड की वजह से ये चिपक जाएगा। ठीक, अब जब राइट वेंट्रिकल भर जाता है तो क्या होता है? नीचे के वेंट्रिकल में सिकुड़न होगा। जब नीचे के वेंट्रिकल में सिकुड़न होगा, सिकुड़ता है या कॉन्स्ट्रिक्ट होता है या श्रिंक होता है, तो राइट वेंट्रिकल का जो इम्प्योर ब्लड है ना, वो कहाँ जाता है? सेप्टम से होके बाहर जाता है। ठीक है, अब ये राइट वेंट्रिकल भर जाता है और राइट वेंट्रिकल के सिकुड़ने से ये जो इम्प्योर ब्लड जो राइट वेंट्रिकल में है वो कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। तो क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है, याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है? ये पल्मोनरी आर्टरी है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है? टू लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है ना? हाँ, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है। क्यों लंग्स में जाता है? ताकि ये जो इम्प्योर ब्लड है वो लंग्स में जाएगा, तो प्योर ब्लड में बदल जाता है लंग्स में। तो इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में बदलने के लिए कहाँ भेजा जाता है? लंग्स में भेजा जाता है। किसके माध्यम से? पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देना, जो हार्ट में आर्टरी है उस आर्टरी में इम्प्योर ब्लड रहता है। हार्ट के अंदर जो होता है, हाँ, हार्ट के अंदर के आर्टरी में इम्प्योर ब्लड रहते हैं, और जबकि हार्ट के बाहर जितना भी आर्टरी है उसमें प्योर ब्लड रहता है। ये अंतर आप लोग ध्यान देना। और हार्ट के अंदर का जो वेन्स है, तो हार्ट में जो प्योर ब्लड है वो प्योर ब्लड में बदलने के लिए कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। और जब लंग्स में इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में बदल जाता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल जाता है, तो लंग्स से प्योर ब्लड जो होता है वो कहाँ आता है? हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आता है। कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? वेंस के नाम से जानते हैं। हाँ, इनको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। हाँ, पल्मोनरी वेन के नाम से जानते हैं। ठीक है,
तो पल्मोनरी वेन का काम क्या है, जो लंग्स में जो इम्प्योर ब्लड शुद्ध प्योर ब्लड में बदला है, तो वो जो प्योर ब्लड होता है ना, वो पल्मोनरी वेन के माध्यम से कहाँ आता है, लंग्स हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो ये पल्मोनरी वेन कितने हैं, दोनों साइड के लंग्स से आएगा। राइट साइड का जो पल्मोनरी वेन है उसमें से, और लेफ्ट साइड के लंग्स से पल्मोनरी वेन है, वो दोनों कहाँ आता है, आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, तो ये समझ जाना कि पल्मोनरी वेन में क्या है, प्योर ब्लड है। क्या है, प्योर ब्लड है। ठीक है, अब जब पल्मोनरी वेन से आया हुआ प्योर ब्लड है, जो लंग्स से प्योर ब्लड को लाते हैं, उससे लेफ्ट एट्रियम फुल हो जाते हैं। क्या हो जाता है, फुल हो जाते हैं। जब लेफ्ट एट्रियम फुल हो जाते हैं, तो लेफ्ट एट्रियम से जो प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड है, वो कहाँ आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्यों, क्योंकि जैसे ही प्योर ब्लड से लेफ्ट एट्रियम फुल हो जाता है, तो एट्रियम सिकुड़ता है, तो सिकुड़ने से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है, वो है क्या है, माइट्रल वाल्व। क्या बोलते हैं उनको, माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, माइट्रल वाल्व खुल जाता है। क्यों खुलता है, जैसे प्योर ब्लड से लेफ्ट एट्रियम भर जाता है, तो भरने से लेफ्ट और राइट एट्रियम में कंस्ट्रिक्शन होता है। तो ऊपर एट्रियम में जब सिकुड़न होगा, तो सिकुड़ने से लेफ्ट एट्रियम में भरा हुआ प्योर ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, जिससे लेफ्ट वेंट्रिकल प्योर ब्लड में भर जाता है। तो ये समझ जाना कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है, प्योर ब्लड है। और ये प्योर ब्लड कहाँ से आया है, लंग्स से प्योर होकर के पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम में आया, और लेफ्ट एट्रियम से यही प्योर ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। कहाँ से, माइट्रल वाल्व के खुलने से। माइट्रल वाल्व क्या है, दरवाजा है, वाल्व है, गेट है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देना कि प्योर ब्लड लेफ्ट चेंबर में है हार्ट के, और इम्प्योर ब्लड राइट चेंबर में है हार्ट के। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। लेफ्ट एट्रियम में शुद्ध रक्त होता है, जब हाँ लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड है ना, वो कहाँ से आया है, लंग्स से प्योर होकर के आया है। ठीक है, और जब लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड भर जाता है, तो माइट्रल वाल्व खुलता है, और माइट्रल वाल्व जब खुलता है, तो लेफ्ट एट्रियम का प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल प्योर ब्लड से भर जाता है, तो वेंट्रिकल में सिकुड़न पैदा होगा, सिकुड़ता है, लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों सिकुड़ेगा, समझ जाओ। एक बार एट्रियम सिकुड़ता है, एक बार वेंट्रिकल सिकुड़ता है। ठीक है, तो एट्रियम के सिकुड़ने से अपना अपना काम होगा, और वेंट्रिकल के सिकुड़ने से वो अपना काम करेगा। तो जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्योर ब्लड है, वो प्योर ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में, एओर्टा में जाता है। किसमें, ये एओर्टा है। क्या है, एओर्टा। एओर्टा क्या है, नाम सुने हो, एओर्टा प्योर ब्लड को बाहर निकालने वाले सबसे मोटा पाइप होता है। हार्ट से प्योर ब्लड को शरीर के बाहर निकालने वाला सबसे मोटा जो वेसल होता है प्योर ब्लड का, उनको एओर्टा बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये जो प्योर ब्लड है, किसके माध्यम से बाहर निकलते हैं, एओर्टा के माध्यम से। कहाँ जाते हैं, पूरे बॉडी में जाता है। कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में प्योर ब्लड का सप्लाई किसके माध्यम से होगा, एओर्टा से। एओर्टा के माध्यम से प्योर ब्लड हार्ट से बाहर आता है, फिर एओर्टा आगे जाकर के और पतले पतले वेसल में बदल जाते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, आर्टरी बोलेंगे। आर्टरी, हाँ आर्टरी। एओर्टा से पतला आर्टरी, फिर आर्टरी से भी पतला और ब्रांच निकल के, जिसे आर्टरियोल बोलते हैं। और आर्टरियोल और सबसे पतले कैपिलरी में बदल जाता है। सबसे पतले पाइप को क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड के कैपिलरी। ठीक है, तो इस प्रकार पूरे सेल को किनके माध्यम से प्योर ब्लड मिलता है,
कैपिलरी के माध्यम से। हार्ट से प्योर ब्लड एओर्टा में जाएगा, फिर एओर्टा से आर्टरी में जाएगा, फिर आर्टरी से आर्टरियोल में जाएगा, और आर्टरियोल से कैपिलरी में जाएगा, और कैपिलरी से और फिर कैपिलरी से पूरे कोशिकाओं को क्या मिलेगा? प्योर ब्लड मिलेगा काम करने के लिए। ठीक है, तो याद रखना, तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड एओर्टिक वाल्व, ये क्या है? एओर्टिक वाल्व है। याद रखना, एक और वाल्व है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व। तो ये आप लोग ध्यान देना कि हार्ट में कितने वाल्व है, तो आप लोग को ध्यान देना कि 4 वाल्व है। कितने वाल्व है? 4 वाल्व। एक ट्राइकस्पिड वाल्व, दूसरा पल्मोनरी आर्टिकुलरी वाल्व, ठीक है, और तीसरा है आपका माइट्रल वाल्व, और चौथा एओर्टिक वाल्व। तो ऐसे 4 वाल्व आपके हार्ट के अंदर होता है। ये कौन सा वाल्व है इससे नीचे वाला? ये ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस। पहले नंबर पे ट्राइकस्पिड वाल्व, दूसरे नंबर पे पल्मोनरी वाल्व, तीसरे नंबर पे माइट्रल वाल्व, और चौथा नंबर पे एओर्टिक वाल्व। ऐसे 4 वाल्व है। सेकंड पे सर पल्मोनरी वाल्व। शॉर्ट को पल्मोनरी पीवी लिख ले क्या? लिख लो जैसे भी है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि हार्ट का जो रूपरेखा है, और वो इम्प्योर ब्लड को कहाँ भेजता है, और वहां से प्योर में कैसे कन्वर्ट होकर के आता है, ये पूरा प्रक्रिया जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का अंतर्गत हार्ट के अंदर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना। तो आपको क्या ध्यान देना? पूरे नाम जैसे जैसे बताया वैसे नाम को याद रखना, स्ट्रक्चर याद रखना, और ये सब आपके माइंड में सेट हो जाएगा, अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। एक बार आप जो अगर वीडियो किए होंगे, आपको भी वीडियो दिए गए हैं, तो ध्यान से देखना, तो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। एक बार में समझ नहीं आएगा, 2 बार में सुनिए, 2 बार नहीं आए तो तीसरे बार में ध्यान से सुनिए, मगर आपको पूरी तरह से माइंड में छप जाएगा कि कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट के अंदर काम करता है। मिट्रल वाल्व आएगा सर तीसरा में? हाँ जी, तीसरा में मिट्रल वाल्व, माइट्रल, सॉरी। ठीक है, तो आपको याद रखना कि राइट साइड के चेंबर में इम्प्योर ब्लड रहते हैं, और ये कहाँ से आता है? पूरे शरीर के अलग अलग भागों से आता है। हार्ट के ऊपर के अंगों से और हार्ट के नीचे के अंगों से इम्प्योर ब्लड आता है राइट एट्रियम में। ठीक है, हार्ट के ऊपर के अंगों से आने वाले जो इम्प्योर ब्लड है वो सुपेरियर वेना कावा के माध्यम से राइट एट्रियम में आता है, और शरीर के हार्ट के नीचे के अंगों से आने वाले इम्प्योर ब्लड वो इंफीरियर वेना कावा के माध्यम से राइट एट्रियम में आता है। जब राइट एट्रियम इम्प्योर ब्लड से फुल हो जाता है, तो एट्रियम में कंस्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से राइट एट्रियम के इम्प्योर ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के खुलने से राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड भर जाता है, तो वेंट्रिकल में कंस्ट्रिक्शन होता है, तो क्या है? पल्मोनरी वाल्व खुलता है। पल्मोनरी वाल्व के खुलने से ये जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ चला जाता है? लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है? लंग्स में। लंग्स में एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई होता है, जिसमें ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज होता है। तो इम्प्योर ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में चला जाता है, और लंग्स के एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आ जाता है। इनके वजह से इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में बदल जाता है, और ये इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में बदल करके पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट में आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है प्योर ब्लड। और जब लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड भरता है, तो ये माइट्रल वाल्व खुलता है, और माइट्रल वाल्व के खुलने से प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड भरता है तो वेंट्रिकल में कंस्ट्रिक्शन होता है, तो ये प्योर ब्लड एओर्टिक वाल्व के खुलने से एओर्टा में चला जाता है, और जब एओर्टा से जब ब्लड प्योर ब्लड बाहर निकलता है तो ये आर्टरी में जाएगा, आर्टरी से आर्टरियोल में जाएगा, और जो जो शरीर के अंग है, टिश्यू है, कोशिका है, उनको प्योर ब्लड सप्लाई करने का काम करेगा। चौथे का नाम लिखो ना, चौथे के आर्टरी को, इसका आर्टरी का नाम लिखो। इसका ये एओर्टा है ना, लिखा हुआ है एओर्टा। ठीक है, इस वैल्यू क्या बोले सर? चौथे नंबर ये एओर्टा है। एओर्टा, ठीक है, आप ध्यान देना। अब ये जो एओर्टा है ना, एओर्टा बीच में एक और पाइप पतले आर्टरी में बदल जाता है। ये जो एओर्टा है ना, एओर्टा बीच से किसी आर्टरी में बदल जाता है। उस आर्टरी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरोटिड आर्टरी। केरो, क्या केरो, क्या? कैरोटिड, कैरोटिड आर्टरी। क्या बोलते हैं? हार्ट के मसल को काम करने के लिए कौन सा आर्टरी के माध्यम से प्योर ब्लड मिलते हैं? कोरोनरी। ठीक है, याद रखना, कैरोटिड कहाँ होता है? गर्दन में होता है, और हार्ट के मसल को काम करने के लिए कौन सा आर्टरी से प्योर ब्लड मिलता है? कोरोनरी।
तो याद रखना, ठीक है। तो एओर्टा जो होता है ना, एओर्टा से कोरोनरी आर्टरी मिलता है और कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से हार्ट के मसल को काम करने के लिए प्योर ब्लड मिलता है। जब प्योर ब्लड मिलेगा तो ऑक्सीजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा तो हार्ट अपना हेल्दी नेचुरल पूर्वक काम करेगा, ठीक है। तो हार्ट के मसल को काम करने के लिए कौन सा आर्टरी से प्योर ब्लड मिलता है? कोरोनरी आर्टरी, याद रखिएगा, हार्ट में कोरोनरी आर्टरी, याद रखिए। हार्ट की मसल को काम करने के लिए कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से प्योर ब्लड मिलता है। जबकि मैंने बोला था एक शब्द कैरोटिड, कई लोग कंफ्यूज होता है कोरोनरी और कैरोटिड में, तो आप लोग ध्यान देना, कैरोटिड आर्टरी कहाँ है? गर्दन के एरिया में, जो ब्रेन में ब्लड पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी क्या करता है? प्योर ब्लड को ब्रेन में पहुंचाने का काम करने वाला आर्टरी को कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग एरिया में प्योर ब्लड पहुंचाने वाले आर्टरी है हमारे शरीर में। किडनी में पहुंचाने वाले आर्टरी को रीनल आर्टरी, ठीक है। लीवर में पहुंचाने वाला आर्टरी को हिपेटिक आर्टरी, ठीक है। इसी प्रकार पेट में प्योर ब्लड पहुंचाने वाले आर्टरी को सिलियक आर्टरी, हाँ, और लंग्स में पहुंचाने वाले आर्टरी को पल्मोनरी आर्टरी तो जाता ही है, साथ में और कौन सा है? ब्रोंकियल आर्टरी, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग आर्टरी काम करते हैं और हर आर्टरी को प्योर ब्लड कहाँ से मिलता है? एओर्टा से, ठीक है। ये आप लोग ध्यान देना। तो ये हार्ट का सामान्य स्ट्रक्चर और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम का अभी आपको बताए गए हैं, और आप लोग एक बार दोबारा रिवीजन कर लेंगे तो मेरे ख्याल से ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। Please like, share, subscribe my channel and please press the bell icon.